अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आप सबका करते हैं। ये टेक्निकल फॉल्ट के चलते हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुए हैं। यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर से फाइनल मुकाबला ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर सेकेंड एडिशन का, जिसमें अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर की टीम इस समय चेज कर रही है 156 रन को। 35 रन बने अब तक किसी भी नुकसान के बगैर। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और अब हमने ये स्ट्रीमिंग फिर से स्टार्ट कर ली है, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग एंड हुई थी और उसकी वजह बिल्कुल साफ के नेटवर्क में काफ़ी ख़राबी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि अब नेटवर्क ठीक नज़र आ रहा है। हाशिम साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि स्ट्रीमिंग को अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ये चौथा ओवर चल रहा है इस दूसरी पारी का। 16 पर सोहेल और माजिद 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और हिलाल इकबाल इस टीम की कैप्टन है, जिन्होंने काफ़ी नबी तुली और कसी भी गेंदबाजी की है अब तक। 1.5 ओवर में उन्होंने केवल 7 रन देकर के कोई विकेट हासिल किया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर उन्होंने बॉलिंग करने की कोशिश की शुरुआत में। और मौजूदा रन बनाने की जो औसत है वो 9.13 है। 97 गेंदों में अभी भी 121 और चाहिए अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर की टीम को ये फाइनल जीतने के लिए। और वही अगर मैं मेगा टूरिस्ट एसोसिएशन की बात करूँ तो उनको विकेट चाहिए, विकेट की दरकार है, विकेट की बुक, विकेट की तलाश, क्योंकि विकेट निकाल कर ही बात बनेगी उनके लिए। 1 रन और बनाने का मौका। ये आखिरी गेंद पर आया, सिंगल इस ओवर में बने 4 रन। ये चौथे ओवर के इख्तिताम पर अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर का स्कोर 36 बिना किसी नुकसान के। माजिद कादरी 13-11 गेंदों से और सोहेल भट्ट ने अब तक 17 रन बनाए हैं 13 गेंद खेलकर। वो इस समय साथ दे रहे विकेट के ऊपर, तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई। 4 ओवर में 36, विकेट कोई नहीं। अब भी 96 गेंदें बची हुई इस मैच में, और 96 में आपको ना अभी भी 121 और चाहिए। क्रिकेट के दीवाने 120 चाहिए। क्रिकेट के दीवाने लगातार यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर के अंदर पहुंच रहे हैं इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए। शानदार मुकाबला इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर से अब तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और आप आवाज़ में लगातार कमेंटेटर हमारे स्टाफ को सुन रहे हैं सुबह से ही। और इस टूर्नामेंट का जहां तक सवाल है, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, और उसके अलावा ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल्स, और प्राउड स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के अफजान टूर एंड ट्रैवल्स। इसके मालिक मुजम्मिल रशीद साहब, जो कि टीम को बैक कर रहे हैं, चला रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं वो इस टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को। और ऐसे में अब आशिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिसका क्रिक हीरोज पर आशिक नाम आ रहा है। हालांकि शौकत इसका ओरिजिनल नेम है, लेकिन क्रिक हीरोज पे आशिक नाम आ रहा है। शौकत इनका ओरिजिनल है। जब हमने ऐड किया था तो हमने कहा था इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा था सर जब हम पहुंचेंगे तो उसी के बाद आप इसको ठीक कीजिएगा, क्योंकि ये जो कभी कभार आपका नाम गलत आता है ना, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद अपना मोबाइल उठा करके क्रिक हीरोज में जाकर वहाँ एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन उसमें जाइएगा और अपना प्रॉपर नेम जो है ना उसको रजिस्टर करिएगा वहाँ पे, ताकि हमें भी कहने में मज़ा आए और यहाँ जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार आशिक लेफ्टी, शौकत लेफ्टी, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर किया था तो उसमें 16 रन इन्होंने दे दिए थे। अब वो फिर से बॉलिंग करने के लिए लेंथ आगे, ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर ओवर कवर जाने की कोशिश की थी वहां माजिद कादरी ने, लेकिन कादरी पूरी तरह से बीट हुए। गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर गई विकेट कीपर साहिल मीर के पास, जिन्होंने शुरुआत काफ़ी बढ़िया की थी आज मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए। पहली पारी में फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन रिंग के अंदर, एक मिड विकेट सर्कल में, और फाइनल लेग पर मलिक सज्जाद नजर आ रहे जो कि आउट हुए नहीं आज इस मैच में। एक ही लोते बैट्समैन जो कि नॉट आउट रहे थे। उसके अलावा मिड ऑफ पर भी एक फील्डर, कवर पर भी फील्डर नजर आ रहा है, जबकि पॉइंट है स्टडिश, उसके अलावा बैकविट पॉइंट, और गली पर भी फील्डर है, और थर्ड मैन पीछे एक फील्डर के रूप में ऑफसाइड की फील्डिंग। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है, 37 किसी भी नुकसान के बगैर इस पार। डाउन द लेग साइड अगेन, और विकेट कीपर एजाज मीर गेंद को रोकने में नाकाम रहे, साहिल मीर बल्कि, और ये वाइड का भी अंपायर ने इशारा कर दिया। पंजा मिला है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ वाइड +4 5 कुल मिला के अब पहुंच चुका है 42 रन पर, यानी कि अर्धशतक की दहलीज पर अब ये टीम पहुंची चुकी है।
माजिद 13, सोहेल 18 और बैटिंग में अभी गहराई है। नज़र भटकाना बाकी आमिर बाबर, आमिर मीर आपका है, जो भी आपका मन करे। स्ट्रोक उनके देखने लायक होते और अच्छी टच में है वो, क्योंकि आज से एक रोज़ पहले बढ़िया उन्होंने खेला था। इस बार स्लैश के ऐसे पॉइंट फीडर के सर के ऊपर से गेंद की विद इन नो टाइम, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती भी चौके के लिए। और मंजूर साहब का भी मैं वेलकम करता हूं, जो कि आरसीसी के कैप्टन है। जज्बा है, शौक है, जुनून है, और यहाँ ग्राउंड के अंदर जो आ जाएगा ना वो क्रिकेट का दीवाना होगा। और इस वजह से क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे इकबाल स्टेडियम टचबक पामपुर में। और कल से मुकाबला मेगा इवेंट बिग बैश का पामपुर शुरू हो रहा है, तो उसमें आप हिस्सा लीजिएगा। फिलहाल गेंद ग्लव्स को लग कर गई है विकेट कीपर साहिल मीर के पास, और कॉट बैंड की सूरत में लेफ्टी शवकत ने शिकार कर लिया। बढ़िया कैच बाई जानिब, जो कि उल्टा हाथ है साहिल मीर का। उसके बावजूद भी उन्होंने कैच ले लिया फुल लेग लगाकर, और ये चारों खाने चित कर दिए इस गेंद पर माजिद कादरी। इस मुकाबले में केवल 17 रन बनाकर आउट हुए और 46 पर गंवा दिया अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम ने विकेट माजिद कादरी के रूप में। और माजिद को देख करके ना मुझे एक क्रिकेटर याद आ रहा है जो कि गजब का खेलते थे, डंक, ऐसा ही है ना, वो भी बाएं हाथ के है, लेकिन ये दाएं हाथ के बेन डंक। हिटिंग क्या गजब की करते थे वो, पीएसएल या आईपीएल, पीएसएल उन्होंने पीएसएल में ज़्यादा वो खेलते थे। लेकिन इस मुकाबले में माजिद एक छोटी पारी खेल करके आउट हुए, मुख्तसर सी इनिंग्स, और विकेट पर आए हैं तौहीद सोफी, बिग मैन, जो कि अच्छा स्ट्रोक लगाते हैं, हवाई रास्ते के साथ गेंद को उठाते हैं, क्योंकि लास्ट फाइनल मुकाबले में उन्होंने अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की थी। नंबर 3 पर अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए तौहीद सोफी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, और पहली विकेट मिलती हुई यहाँ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम को। और शवकत लेफ्टी को विकेट मिला, लेकिन मलिक सजाद इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि लग रहा है कि मलिक सजाद ने ये विकेट निकाला है, क्योंकि खुश होना चाहिए। इस टीम को बैक करता है लगातार मलिक सजाद। आज इस फाइनल मुकाबले में 46 पर 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 92 गेंदों में भी 110 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। अब बैटिंग में गहराई की मैं बात कर रहा था, सोहेल भट्ट अंदर है, जो बाहर बैठे हुए हैं रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, उनमें नज़र भट्ट, उसके अलावा मीर मुशर्रफ, आमिर बाबर, महराज मीर, उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेटर से, आदिल खांडे, मुजम्मिल रशीद। एक अच्छी टीम है। बाएं हाथ से स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, गुड लेग डिलीवरी, जो इस पर फॉरवर्ड कर खेलने की कोशिश तौहीद सोफी ने की। तौहीद क्यों उतरे हैं विदाउट हेलमेट? मेरे ख्याल से सोचना चाहिए तौहीद को 100 बार कि वो हेलमेट के बगैर क्यों बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस विकेट के ऊपर ना आपने बाउंस देखा, काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके पास रफ्तार है तो ज़बरदस्त बाउंस आपको मिलेगा। और तौहीद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ की गेंदबाज शवकत लेफ्टी, यह बल्ला चलाया तेज, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। गेंद गई विकेट कीपर के पास, ओवर हुआ पूरा। आदिल पहले पारी में 32 रन बनाकर आउट हुए थे, आज़ाद गुल ने 20 जोड़े थे। कमेंट्री बॉक्स में बिग बैश क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ पामपुर के आरिफ साठ साहब हमें अपडेट दे रहे कि कल से वो मेगा इवेंट शुरू हो रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट 32 टीमों का। स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर वर्सेस अपांथा चौक के बीच वो पहला मुकाबला, मैच नंबर 1 दिन के 11 बजे शुरू होगा, और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम दोनों टीमों को। आरिफ साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर आकिब जावेद के साथ। इस कड़ी धूप में मैं देख रहा था कि वो आउटफील्ड जो ऑफ साइड में पॉइंट बाउंड्री लाइन का इलाका है, वहाँ घास ज़्यादा आती है, उसको काटने का वो काम कर रहे थे, हाथों से नहीं बल्कि मशीन से। उसके अलावा एक बंदे को ना यहाँ पे काम पे लगाया गया था कि वो आउटफील्ड को क्लीन करे, जो कचरा है उसको उठाया जा रहा है। अच्छी तैयारी हो रही है कल के मुकाबले के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस कहेंगे हम आरिफ साठ और उसके ख़ास बटन आकिब जावेद के लिए, जो कि बता रहे थे कि एक साथ पढ़ते थे, यानी कि पुरानी दोस्ती है, बहुत याराना लगता है। और खुश रहो दोनों, सलामत रहो। हाशिम के साथ भी, हाशिम भी हमारे साथ इस वक्त ताउन कर रहे हैं इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में, जबकि नज़र भट्ट साहब लगातार स्कोरर है इस मैच के हमारे दूसरी पारी में। वो खेल रहे आज अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए, और हमारे प्राउड स्पॉन्सर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से।
हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल जहाँ पे आप जाकर के ख़रीदारी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स डील करते हैं वो, और स्टोर काफ़ी बड़ा है, अच्छा स्टोर है, एक बार आप विजिट करें ज़रूर, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्वी। साल जावेद को अगर आप मेरा नाम ही वहाँ दे दोगे ना, रेफरेंस देंगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा किसी भी चीज़ पर, और अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के वो चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स से रिलेटेड, जिसमें फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन वगैरह आप है ना, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेगी वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर। और गेंदबाजी में छठे ओवर में अब आज़ाद गुल आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 20 रन की वो पारी खेली थी। हाथ के गेंदबाज पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई से खेलने की कोशिश की थी सोहेल भट्ट ने, लेकिन सोहेल पूरी तरह से बीट हुए। तेज धूप है मैदान के अंदर, इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर, जहां ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। दो अच्छी टीम है, ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर एडिशन सेकंड के इस बड़े मुकाबले में, और अब तक विकेट गंवा दिया माजिद कादरी का, कादरी आउट हुए कॉडमेंट की सूरत में, उसको शौकत लेफ्टी ने रवाना किया था। साहिल मीर का बढ़िया कैच, फिर से जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए, लेकिन इस बार मोहम्मद शफी, जिसके पास ना अच्छा खासा तजुर्बा है, अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, चील जैसी आंखें हैं, उन्होंने वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्टडवे। इस गेंद को 47 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर ये स्ट्रीमिंग ना पटरी पर आ गई है, अब ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील गुड नाउ। मिडल स्टंप पर गेंद से बैट और पैड को साथ मिलाते हुए कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं, ये डॉट डिलीवरी की, इसमें रन एक भी मिला नहीं। 47 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। यह फाइनल मुकाबला दूसरी पारी, जहां हदफ आपके पास 156 रन का था। 20 ओवर में ये रन बनाने हैं आपको। इस बार इंतजार करते हुए आखिरी लम्हों में इसे बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ खेला इत्मीनान के साथ। तौहीद, सोफी और सोहेल भट्ट रन पूरा कर रहे हैं। इस ओवर का ये बल्ले से ना पहला रन, इससे पहले वाइड भी मिली थी। अभी भी 2 गेंदें बची हुई और आज़ाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पेल के पहले ओवर में ही वो दबाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर बैट्समैन के ऊपर, विकेट निकालने की कोशिश। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम के लिए, जिन्होंने आज बैटिंग की, टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में रन बनाए। ये बढ़िया स्टेयर किया चालाकी के साथ, लेकिन थर्ड मैन पर गुलजार को बीट नहीं कर पाए वहां तौहीद सोफी। और इस स्ट्रोक में ना तौहीद काफी कॉन्फिडेंट लगे पिछले कदम पर जाकर ही, और यहाँ रन मिला नहीं। अभी भी खाता खोलने में नाकाम तौहीद सोफी। ये तौहीद ने फ्लिक किया इसे, ये मलिक सजाद भाग रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन पहले ही लगा कि गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग लेग की जानिब गेंद को निकाल दिया चौके के लिए, लेग स्टंप के आसपास गेंद, मौका मिला प्रहार करने का, और तौहीद ने भी लगाया पहला चौका इस फाइनल मुकाबले में अपने बैट से। वो इसी के साथ हुए अब दिमाग, और टीम का स्कोर अब जाकर 50 के पार। 6 ओवर के बाद ही 52, 1 विकेट के नुकसान पर 84 गेंदें अभी भी बची हुई, और 108 रन्स की अभी भी ज़रूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और बॉलिंग करने के लिए ना अब आदिल आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर करने के लिए। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले, पावर प्ले फिनिश हुआ है इसी के साथ। तो पावर प्ले में ना विकेट एक ही खोया है अब जान टूर एंड ट्रैवल्स की टीम ने, और अच्छे रन बनाए हैं। रन बनाने की जो औसत है ना, हमारे स्कोरर नज़र साहब बता रहे कि 8.67 के आसपास से नज़र साहब को नज़र है इन आंकड़ों पर। और रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है, वही हमें अपडेट दे रहे कि 7.43 के आसपास, यानी कि रिकॉर्ड करंट से थोड़ा सा नीचे है। 8.5 के ऊपर रन बनाने की औसत है। सोहेल अगर टिक गए ना तो वो मुकाबले को जीत कर ही जाएंगे डगआउट की तरफ बाहर। तौहीद सोफी ने चौका लगाया, वो अब दमारक हुए 4 गेंदें खेलकर। और अब एक और तब्दीली, 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए हिलाल इकबाल साहब ने बॉलिंग के लिए आदिल को बुलाया। आदिल ने भी बढ़िया बैटिंग की, 30 रन की शानदार पारी। और गेंदबाजी में किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, किस तरह की वो लाइन के साथ बॉलिंग करेंगे, लेंथ किस तरह की होगी, ये एक $1 मिलियन सवाल है इस वक्त आदिल के लिए। सोहेल ने सफाई संभल कर इसे खेला, पहली गेंद पर कोई रन मिला नहीं। रन बॉल खेल रहे सोहेल अभी तक, लेकिन ये रफ्तार को बढ़ाने के लिए ना उनके पास अच्छा खासा टैलेंट है।
किसी भी टाइम ना इस स्ट्राइक रेट को वो ठीक कर सकते, इतनी क्वालिटी है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस बल्लेबाज को जानता हूँ। एक तगड़े ऑलराउंडर है जो कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते खेलने के लिए। जम्मू भी गए थे लास्ट इसी साल की, अगर मैं विंटर की बात करूँ तो काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। ये छोटे भाई है सजाद यूसुफ साहब के, और आरिफ साहब थक गए हैं और वो अब रेस्ट कर रहे हैं। पैड पर लगी अपील और अंपायर मोहम्मद शफी ने टाइम लिया, उसके बाद उंगली खड़ी कर दिए तौहीद सोफी को 3 सितमों के सामने उन्होंने पाया और इस वजह से उन्होंने आउट करार दे दिया। इसी के साथ ये दूसरा झटका लगा है और प्रेसिडेंट साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं। मुदस्सिर साहब इस विकेट के चलते ही टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से 53 पर गंवा दिया दूसरा विकेट तौहीद सोफी के रूप में। तौहीद एक चौका लगाकर आउट हुए। आरिफ ना काफ़ी हीट फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी है आरिफ साहब को। पैसा कमाना इतना आसान है नहीं, पैसा कमाना मुश्किल है और कड़ी धूप में आपको निकलना है, काम करना पड़ेगा आपको, और अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर और काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब ये ग्रीनरी आपको लश ग्रीन आउटफील्ड, एक बॉल स्टम्प टच बक पांपोर नंबर 4 पर उतरे हैं द ओनर द चीफ द हेड कहे, जो कि आपका मन करे, आप मालिक कहे इस टीम का, वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मुजम्मल रशीद नंबर 4 पर और सुहेल भट्ट का वो साथ देंगे। कमेंट्स अब हमें फिर से नहीं मिल रहे हैं नज़र साहब, आप देख सकते हो, क्योंकि एक भी कमेंट हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर। ये टेक्निकल ग्लिच है और कभी कभार आप भी कमेंट करते हैं, तो अगर आप कमेंट करके उसका जवाब नहीं सुनते तो आप समझिएगा कि स्क्रीन पर वो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि नेटवर्क में काफ़ी ख़राबी है। क्योंकि अगर हम बिग बैश की बात करेंगे ना, तो वो जितने भी मैच हमने कवर किए, तो हम ये जो पीछे शॉप है उसके ऊपर चढ़कर उस मैच को कवर करते थे, और उसकी वजह है कि आप तक अच्छी स्ट्रीमिंग क्यों पहुंच रही थी, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर आप थोड़ा ऊपर रहते हैं ना, तो वो नेटवर्क में वो ख़राबी नहीं होती है, कि मैदान काफ़ी थोड़ा रूट से थोड़ा नीचे है लेवल में। 53 पर 2 6.3 के बाद पहली गेंद हिट हुई इस पर। वहाँ नज़र आप इधर आइएगा, चेयर पे बैठो आप। 53 पर 2 6.4 के बाद, क्योंकि हाशिम साहब का मानना है वो थोड़ा सा वर्जिश करेंगे और आरिफ साहब ने उसे काम पे लगा दिया है। आरिफ साहब भी खतरनाक डेंजरस आदमी है, जिसको भी देखते उसको बोलते मेरी हेल्प करो, क्योंकि दोस्त है आरिफ साहब के वो हाशिम, और हाशिम ने कहा कोई बात नहीं, सपोर्ट करते हैं वो मैनेजमेंट को, और यही तो करना चाहिए आपको। हौसला अफजाई इससे हो जाती है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट फिर अच्छा काम करती है ग्राउंड के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करने में। इस पर रन बाउंस बढ़िया उछाल, और इस पर पूरी तरह से बीट हुए। ओवर हुआ पूरा 7वां, और कोटे का पहला किया आदिल ने पहले ओवर में 2 रन देकर के विकेट हासिल कर ली। और इस 7वें ओवर के बाद मजमूई स्कोर टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स का 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिनका स्टोर पृथ्वी में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। आपको बैट चाहिए, शूज चाहिए, कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म चाहिए, हेलमेट का अगर आप इस्तेमाल तो करना ही ज़रूरी, आप कंपलसरी है, या फिर ग्लव चाहिए आपको, बैटिंग ग्लव, या फिर विकेट कीपर के लिए वो कीपिंग ग्लव्स, तो वो भी आपको मिलेंगे सुटेबल प्राइस पर। उसके अलावा अगर आप समर में ना वो गॉगल लगाना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ से मिलेगी सुटेबल प्राइस पर। अगर आप मेरा नाम देंगे ना, बस इतना कहिएगा कि कोंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी पे हमने वो देखा था आपके ऐड, तो आपको यकीनन डिस्काउंट मिलेगा, कदर करेंगे वो आपकी ज़रूर। तो विज़िट आप ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे पृथ्वी में, मेन रोड जो पुलवामा है उस पर आपको मिलेगा, यहाँ से बाई जानिब नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के साथ ही। और अगर आप पुलवामा से पांपोर की तरफ आते हो तो आपको दाई जानिब वो मिलेगा। साल जावेद साहब काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक मिला है पिछले 1 महीने से। मैं वो हमारे स्पॉन्सर है, तो हमें भी कॉल्स आते हैं कि उमर भाई ही इज़ ए गुड पर्सन, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर अच्छी प्राइस जब वहाँ हमारे क्रिकेट प्रेमियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलती है, तो वो भी खुश हो जाता है। मुजम्मिल रशीद 2 रन बनाकर सोहेल का साथ दे रहा है, और मुजम्मिल अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 के स्कोर पर 56 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर
7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुजम्मिल ने अगले कदम पर आकर इसे ड्राइव किया, बल्ले के बीचों बीच लेकर के सीधे कवर पर फील्डर के पास, और वहां सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका नहीं। आजाद गुल्ला अगली गेंद करने के लिए इस बार काफी बार ऑफ स्टंप के, और यकीनन वाइड होगी। जी हां, ये पहली वाइड आजाद ने कर दी इस ओवर में। 3 रन बने हैं, अभी भी 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट लेने एज लगा और गेंद स्केलिंग अंपायर के पीछे जाकर गिरी। फील्डर काफी दूर था और इस वजह से 1 रन हासिल करने का मौका मिला मुजम्मिल रशीद को। मुजम्मिल अब 3 पर पहुंचे 5 गेंदें खेलकर। सोहेल 23 गेंदों का सामना करने के बाद इस समय सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। आजाद की ये गेंद इस बार ओवर पिच मिली, उठता हुआ शॉट और एक टिप्पे के साथ बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वाइड स्लॉन्ग पर। शौकत लफ्टी ने गेंद घूम रही थी गिरने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर। ओवर हुआ मुकम्मल 8वां। आजाद के 2 ओवर फिनिश हुए हैं स्पेल के, 11 रन देकर उनको विकेट अब तक मिली नहीं। 8 गॉन, 59 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मुजम्मिल 3, सोहेल 22। रिकॉर्ड रन रेट 8.0। रिकॉर्ड अब करंट से थोड़ा सा ऊपर चला गया है और करंट 7.38 के आसपास है। 72 गेंदें बची भी और जीतने के लिए 97 रन की दरकार है। और अगले जो बैट्समैन है ना, जो बैटिंग करने के मुंतजर है, डगआउट में पैड पहने हुए हैं आमिर बाबर साहब। अब बाबर को ये मैदान उतना रास नहीं आता है, क्योंकि जितने भी मैच हमने कवर किए हैं इस कमाल के बैट्समैन के यहाँ पे, तो हम बहुत बार देखते कि उनको ये मैदान रास नहीं आता है। उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं यहाँ पे, लेकिन आज से 2 दिन पहले आमिर ने क्या शानदार पारी खेली थी बाबा सीसी पामपुर के लिए। बढ़िया स्टार्ट इन्होंने दिया था और आकर्षक स्ट्रोक इन्होंने खेले थे। पंच बढ़िया खेलते हैं, कवर की तरफ ड्राइव बढ़िया लगाते हैं और वही आएंगे अब बैटिंग करने के लिए अगले बैट्समैन। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बार पंच किया इसे ऑफ साइड में, और डीप पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो जाती 1 रन हासिल करने का मौका। जावेद साहब इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर जो कि स्पिन गेंदबाज है इस टीम के। ओवर पिच बनाकर इसे उठा दिया हवा में, पीछे फील्डर कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और गेंद को रवाना कर दिया हुआ रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड। सीधे बल्ले के साथ ये छक्का लगाया अपने बैट से मुजम्मिल रशीद ने, और मुजम्मिल ने दागा पहला छक्का। वो अब 9 पर पहुंचे। अफजान टूर एंड ट्रैवल्स का स्कोर 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है और चौथी गेंद पर ऑफ साइड में खेला। बढ़िया क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट यही है। अगर आप 6 के बाद ना वो सिंगल चुराते हैं, उससे दबाव काफ़ी बढ़ जाता है गेंदबाज के ऊपर, फील्डिंग टीम के ऊपर, फील्डर्स के ऊपर, और दबाव साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है मुजम्मिल की तरफ से। वहाँ मेगा के फील्डर्स के ऊपर 68 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसे मोड़कर मिड ऑन की तरफ खेला डीप में 1 रन के लिए। 1 रन का और हुआ इजाफा। 69 ट्राउल स्टैंप के ऑनर जिसका नाम मुदस्सिर भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के ट्राउल स्टैंप के। इस बार स्लॉग करने की कोशिश, लेकिन गेंद जमीनी रास्ते के साथ ही मिड विकेट डीप में फील्ड हुई फील्डर से और 1 रन हासिल करने का मौका। इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है ना, उसमें आदल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्राउल स्टैंप टूर एंड ट्रैवल, अफजान टूर एंड ट्रैवल्स, और शुक्रिया साथ साथ हम करते हैं नज़र भट्ट साहब का, जिन्होंने आज दोबारा हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए। इससे पहले भी हमने एक मुकाबला कवर किया था, काफ़ी शानदार रहा था वो मैच। उसमें मुदस्सिर सोफी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे टीआरसी टैक्सी स्टैंड क्रिकेट क्लब की तरफ से, जब पामपुर टूरिस्ट कैब सर्विस ने घुटने टेक दिए थे उस फाइनल मुकाबले में। वो पहला एडिशन था ट्रांसपोर्ट T20 कप का, लेकिन ये वाला दूसरा एडिशन है ट्रांसपोर्ट T20 कप का ही। इसमें ट्रांसपोर्टर और टूर एंड ट्रैवल वाले लोग ही ज़्यादा खेलते हैं। और ये लेग स्टंप लाइन के इतनी बाहर कि अंपायर ने हाथ नहीं खोले थे। अंपायर को लगा था कि स्कोरर खुद ये वाइड बॉल ऐड करेंगे, क्योंकि इतनी बाहर थी डाउन द लेग साइड, और आखिर में उन्होंने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। मोहम्मद शफी स्ट्राइकिंग अंपायर, कड़ी धूप में वो अपना काम कर रहे हैं। और अंपायरिंग करना ना वादी कश्मीर के अंदर ये काफ़ी
मुश्किल है, टफ है, रिस्क भी है इसमें, क्योंकि हमने आपने भी देखा होगा कि अंपायर्स के साथ ना वो फिर बर्ताव काफ़ी खतरनाक रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत बात है, क्योंकि एक दो वीडियो में मैंने देखा कि अंपायर को मार भी पड़ रही है। तो अंपायर को भी हेलमेट का इस्तेमाल या पैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिसने वो किया है ना, जिस क्रिकेटर ने वो उसको मैं क्रिकेट नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक क्रिकेटर ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा अंपायर के साथ। हालांकि नाराज़गी पेश कर सकते, लेकिन हाथ नहीं उठाने का ये गलत बात है। फिर क्रिकेट नहीं रहे, ये फिर रेसलिंग आप कह सकते हो, या फिर कबड्डी में फिर भी रूल्स होते हैं। और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया और पंजा मिला है वाइड चौका। 77 पहुंचा स्कोर दूसरी वाइड इस ओवर की, 2 विकेट के नुकसान पर। अफजान टूर एंड ट्रैवल पीछे 156 रन का कर रही है। 65 गेंदों में 79 रन की जरूरत है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और धीरे धीरे दूसरी पारी में अब क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन यहां पहुंच रहे हैं। और ये कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर साहिल मीर ने। आजाद को लगभग आजादी मिल ही चुकी थी मुजम्मिल रशीद से, लेकिन बिहाइंड द स्टैम्प्स विकेट कीपर साहिल मीर ने बहुत बड़ी गलती कर ली है कैच गिरा करके। और बाल बचे कॉट बैन होने से मुजम्मिल रशीद, जिनका ये कैच गिरा दिया गया विकेट कीपर की जानिब से। साहिल मीर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, बिग मैन, लंबे कद के वो खिलाड़ी है। मुजम्मिल रशीद 12 पे बैटिंग कर रहे हैं, 9 गेंदें खेलकर, और अब 10 गेंदों के बाद वो वही 12 के स्कोर पर इस समय विकेट कीपर नजर आ रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाशिम साहब का, जिन्होंने अब दूसरी पारी में जब शुरुआत हमने की थी, जब लाइव स्टार्ट किया था तो बफरिंग हो रही थी, बार बार वो ट्रांसमिशन जो है वो एंड हो रहा था, यानी कि नेटवर्क हमें वो इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो नेटवर्क पॉसिबल किया हाशिम साहब ने, जो कि खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। और थोड़ा सा जानेंगे हम हाशिम साहब से ही कि हाशिम साहब क्रिकेट के बगैर किस स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, आप बताइएगा हाशिम। मार्शल आर्ट्स में क्या है आप? नेशनल रेफरी। हाँ जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो भूल गया था, क्योंकि 1-2 बार कोलैबोरेशन मिला था। हवाई शॉट हाथों में आई, लेकिन गुलजार पकड़ में नाकाम रहे और गेंद की एक टिप्पे के साथ ही उनको बीट करती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। जोखिम भरा स्ट्रोक था जरूर, और ऐसे लग रहा है कि हाथ में चोट लगी है गुलजार के, और गुलजार के हाथ से ना वो ऐसे लग रहा है कि खून बह रहा है। बढ़िया चौका हासिल कर लिया, इसमें काफ़ी रिस्क था, लेकिन रिस्क के बाद ही रिवार्ड है। तो मार्शल आर्ट में दिलचस्पी लेते हैं, रेफरी रहे हैं नेशनल। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हम कहते हैं, और काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं हाशिम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हाशिम साहब ने एक एकेडमी भी खोली थी। ये कैच मिला, आखिर ले लिया गया पॉइंट फील्डर एजाज शेख से। ये 3-4 बाउंस के बाद उन्होंने ले लिया बिलाकर कैच। सब देख रहे थे जब उनके पास गेंद गई, उसके बाद हवा में उठी, फिर से हवा में उठी, चौथी मरतबा उन्होंने बिलाकर कैच कर लिया। और ये किस्मत वाले रहे फील्डर के साथ साथ गेंदबाज, और बदकिस्मती कहूँगा मैं सोहेल भट्ट के लिए, जो कि आउट है 29 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में। 10 गॉन, 84 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एकेडमी थी, आप सिखा रहे थे बच्चों को कहाँ पे? टांचाबाग पामपुर में। चलिए, अच्छी बात है, और वो काम आप फिर से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपको दुआ लगेगी। बच्चों को आप स्पोर्ट्स के साथ मशगूल रखोगे तो ये बहुत बड़ी आपके लिए बात हो सकती है, और आपको करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, अगर आपके पास कुछ है टैलेंट, तो उसको शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए आज के टाइम पे, तो आपको दुआएं मिलेगी। कि अगर अच्छी दुआ लग गई ना, फिर आपकी लाइफ बन सकती है। हाशिम साहब, और हाशिम बता रहे हैं कि वो अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को वो बिजी रख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ। और ऐसे में जो भी यंग नौजवान
15 के ऊपर जिसकी एज होगी, जो सीखना चाहता है मार्शल आर्ट, तो वो ज्वाइन कर सकता है हाशिम साहब को। हाशिम साहब के पास काफ़ी तजुर्बा है इस चीज़ का, नेशनल रेफरी रहे हैं, ख़ुद भी वो एक अच्छे प्लेयर रहे हैं मार्शल आर्ट के। तो आप सीखिएगा इनसे ज़रूर, क्योंकि बचपन में ना हाशिम साहब मेरे भी ये शौक़ थे, क्योंकि वो जो समरसाल्ट होता है ना, जो आप हाथ पीछे रख करके अपने पीछे वो दोनों हाथ मारते हैं और उसमें बॉडी आपकी पूरी स्ट्रेच होती है, मैं करता था। और उसके बाद वो स्ट्रेचिंग जब आप दोनों लेग्स को ज़मीन पर फैलाते हैं, वो भी बचपन में करता था मैं। शौक़ था काफ़ी ज़्यादा, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं किस्मत में था ही नहीं। अभी भी शौक़ है मुझे, जुनून है इन चीज़ों का, मार्शल आर्ट का मुझे काफ़ी शौक़ था। करेंगे दोबारा, चलिए ज़रूर इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला, क्योंकि अब बिजी टाइम है, हमने ठान लिया है कि मुकाबला कवर करना है HD क्वालिटी के साथ। ये क्रिकेट की सरगर्मी पहुंचानी है घर घर हर एक दोस्त तक, तो इसमें मेरे पास वो टाइम उतना मिलेगा नहीं, और एज भी अब 30 के क्रॉस हो गया है। उसमें अगर वो जो ना इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 30 से पहले ना आपके जॉइंट्स भी अच्छे रहते हैं, उसके बाद ना थोड़ी सी आप पे वो कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन स्पोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको बीमारी से बचने के लिए आज के टाइम पे, जहाँ काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो अगर उनसे बचना है ना, तो आपको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है। चाहे आप फुटबॉल खेलते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप क्रिकेट में आप क्रिकेट खेलो, आपके पास जो शौक़ है आपका, आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें आपका जुनून है, जज्बा है, और उसमें आप अपना आपको मशगूल रख सकते हैं। जैसे फुटबॉल यहाँ मैच के बाद शुरू हो जाएगा, हर दिन होता है यहाँ पे टूर्नामेंट है फुटबॉल का। उसके अलावा क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा अरूज पर है वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 सालों से, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है इसमें। जो नहीं खेलता था, अगर आप आज से 4-5 साल पहले जो इस समय क्रिकेट के दीवाने खेल रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर नहीं खेल रहे थे आज से 4-5 साल पहले, लेकिन जब स्ट्रीमिंग आप तक पहुंची, सोशल मीडिया पे आपने देखा, तो अब ये जज्बा पैदा होता है, इससे हौसला अफजाई हो जाती है उन क्रिकेटर्स की भी जिन्होंने ब्रेक ली थी इस क्रिकेट में। उसके अलावा अगर आप वॉलीबॉल लवर है, तो वो उसमें भी आप अपने आप को मशगूल रख सकते हैं, वर्जिश हो जाएगी आपकी बॉडी की। और ताबीन टाइगर साहब आए थे, और ताबीन का अगर वो मैन ऑफ द मैच आते हैं ना किसी जगह, हाशिम साहब अगर आप नहीं करते ना वो पोस्ट, तो ताबीन काफ़ी गुस्सा करते हैं फिर, इसीलिए ताबीन का काम पहले करते हैं हम। फर्स्ट प्रायोरिटी ताबीन को मिलती है, क्योंकि अंडर 20 सैफरान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि वहाँ मरगी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ, तो उसमें पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ताबीन। शानदार इन्होंने बैटिंग की थी, 61 रन्स की। पांपोर रेंजर्स के कैप्टन है, और ताबीन के पास भी काफ़ी टैलेंट और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ ताबीन के। और जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ना पांपोर में, हाशिम साहब वो काफ़ी कदर करते हैं, ताबीन की फ़िक्र करते हैं, और हो सकता है कि फाइनेंशियल एड भी मिलता होगा उनकी तरफ से, ताबीन को कुछ बैट्स भी मिलते होंगे, और कदर करते हैं। खालिद मीर को मैं ज़्यादा इसके साथ देखता हूँ, और वो काफ़ी फ़िक्र करते हैं इस नौजवान खिलाड़ी की, और यही तो करना चाहिए आपको। जो हमारा मुस्तकबिल है, जो नई जनरेशन है, उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, गाइड करने की काफ़ी ज़रूरत है, और सपोर्ट भी आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी इस उम्र में ये पढ़ता होगा, तो इसमें वो आपके पास इक्विपमेंट्स के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, जिस तरह से आपने देखा यस्टरडे अल्ताफ़ रथर साहब, काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ हूँ वहाँ पे। अल्ताफ़ साहब जो कि RCC रेड्स के ओपनर बन गए हैं, उस टीम को एक ही महीना हुआ है, और उनका मानना था कि मैं उतना नहीं कमाता हूँ, लेकिन शौक़ है मुझे, जुनून है, जज्बा है, और जितना भी कमाता हूँ फैमिली को चलाने के बाद जो बचता है ना, उसको नौजवानों में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि उन्हीं पर खर्च करता है। नौजवानों को वो देखना चाहता है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि खुद भी खेले हैं वो। तो इस वजह से उन्होंने भी लास्ट में एक मैसेज यही की थी कि अगर पैसे वाले लोग हैं ना आपके इलाके में, तो उनको चाहिए वो आगे आए और इन नौजवानों की वो भरपूर मदद करे, ताकि वो आगे जा कर के अपने इलाके और अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकते। और कुछ क्रिकेटर्स को मैं देखता हूँ अभी भी आज के टाइम पे, इनके पास टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जन से एक दोस्त मुझे कॉल करता है कि सर मुझे स्पॉन्सर चाहिए, नाम मैं नहीं ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे मिल गया अच्छा स्पॉन्सर तो ज़रूर, अगर वो तुझन से हमें सुन रहे होंगे, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इस वजह से जो आप पैसे वाले हैं ना आपके इलाके में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे आए और इनकी हेल्प करें। और बॉलिंग में ना किस गेंदबाज को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए?
वो आप जानिएगा ज़रूर। सहराब आए हैं पहली मरतबा बॉलिंग करने के लिए और पहली गेंद पर कितने रन बने? ये मिला 1 रन और मुजम्मिल के पास स्ट्राइक होनी चाहिए। जहाँ मुजम्मिल के पास ये स्ट्राइक है, सहराब की अगली गेंद इस बार इसे खेला लॉन्ग ऑफ की जानिब। अपनी फॉलो थ्रू में कोशिश की थी गेंद को फील्ड करने की, बड़ी बाउंड्री, फ़ायदा वही कि यहाँ सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। तो मैं बात कर रहा था, अगर पैसे वाले लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं और उनको नज़र रखनी चाहिए इन खिलाड़ियों के जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन वो इनके पास सोर्सेज नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं इनके लिए अच्छा काम कि उनको वो किट की ज़रूरत पड़ती है या किसी टूर्नामेंट में फ़ी की ज़रूरत पड़ती है या यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको आगे आना चाहिए और इनकी सपोर्ट करनी चाहिए भरपूर। लॉन्ग ऑन की तरफ मुजम्मिल ने खेला और विकेट पर आए हैं आमिर बाबर, जिसको बाबर के नाम से काफ़ी जानते हैं लोग। बाबर की तरह वो खेलते हैं क्योंकि बाबर का थोड़ा सा टच है, लेकिन इसको छोड़ करके ना अगर आप वादी कश्मीर के अंदर एक खिलाड़ी को जानते होंगे, मलिक हाफिज, जिसका ताल्लुक कुलगाम से है, जो कि लास्ट मंथ में काफ़ी ट्रेंडिंग में थे और उसका टच तो एग्जैक्ट बाबर, आपको लगेगा कि पड़ोसी मुल्क के खतरनाक बैट्समैन, दुनिया के होनहार क्रिकेटर बैट्समैन बाबर आजम है और उसमें बाबर का टच है क्योंकि स्टांस, स्टाइल और जब खेलते हैं फॉलो थ्रू बढ़िया रहता है उनका, जस्ट लाइक बाबर आजम। और यहाँ आमिर स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और ये उठता हुआ शॉट, दिस इज टिपिकल आमिर बाबर फॉर यू। गेंद को रवाना कर दिया, चलता किया, एक चिप्पे के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी के लिए। 84 पर खोया था तीसरा, दूसरा 53 पर, पहला 46 पर और 12वें ओवर के बाद स्कोर मजबूबी 96 रन। 3 विकेट के नुकसान पर मुंह से बोलो ना, डरने के बगैर। हाँ, विसल पोडो, 12 गॉन, 96 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 48 गेंदे, 60 रन की दरकार। आरिफ साठ साहब ने अपने स्टाइल में अंपायर को खबर दे दी है कि ओवर हुआ है पूरा। जी हाँ, आरिफ साठ को या फिर जेम्पा कहे आप, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज और विकेट निकालते हैं। हाशिम, ऐसी बात नहीं, विकेट निकालते वो शुरुआत में किसी भी टीम के साथ, हालांकि पांपोर किंग्स इनकी अपनी टीम है। और फेसबुक पे अगर आप आरिफ साठ को फॉलो करना चाहते हो तो रुद्रा की आईडी है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ आरिफ को कि ये आप चेंज करें, लेकिन मानने को वो तैयार है नहीं। सुनते तो है हमारी, लेकिन मन की करते हैं आखिर में। अब गेंदें बची हुई है, 48 रन चाहिए 60 इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब सहराब के बाद ना किसको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, वो आप यहाँ से कंफर्म करें। बॉलिंग करने के लिए आजाद गुल, पहली डॉट डिलीवरी गई थी लेकिन दूसरी लेग स्टंप के काफी बाहर। इस पर अब 3 रन बनेंगे, वाइड प्लस बाई की सूरत में 2 रन। पहली डॉट हुई और दूसरी वाइड आप ऐड करिएगा, वाइड प्लस 2। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 96, वाइड प्लस 2, क्योंकि 3 रन बने इस पर, इस वजह से ना स्ट्राइक मुजम्मिल के पास है। और एक और वाइड, एक और वाइड, वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, ये डॉट। और थोड़ा आप इंतजार करिए, वाइड प्लस 0 का मतलब है कि वाइड में और कोई रन ऐड हुआ नहीं। ये थोड़ा सा हम समझा रहे थे यहाँ ताबीन टाइगर साहब को। राउंड द विकेट इस बार पैडलाइन पर थी, इसी अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। आज़ाद खुद दौड़ लगाकर गेंद को मिड विकेट पर फील्ड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। अब 101 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 7 विकेट अभी भी हाथ में है। फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 156 रन का पीछा कर रही है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर की टीम। हम साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हाशिम साहब का, लगातार इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में वही हमारे साथ इस वक्त ताउन कर रहे हैं। क्योंकि जब दूसरी पारी शुरू हुई थी ना, तो हुआ ऐसा था कि हमने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, 1 ओवर के बाद ही वो टेक्निकल फॉल्ट आया था, ब्रॉडकास्ट में कुछ खराबी थी, वो लगातार हमें ट्रांसमिशन में खराबी नज़र आ रही थी। और उसके बाद हाशिम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा उमर भाई आप टेंशन ना ले और हम हैं यहाँ पे और आपको इंटरनेट मिलेगा सूटेबल। क्योंकि एयरटेल पे ना बहुत टाइम से ना
1 महीने से वो स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं हो रही है और इस वजह से ना आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हम सोच रहे हैं कि एक राउटर हम ले लें 5G। एक दोस्त से हमने बात की उस हवाले से और अभी तक उसका अपडेट नहीं आया। हाशिम साहब ने वो बात की थी उनसे और शाम तक इंशाअल्लाह ताला में अपडेट मिलेगा। और अगर वो पॉसिबल होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आपको आगे देखने को मिलेगी नहीं। 102 3 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद तेज़ धूप है इस समय मैदान के अंदर और शदीद गर्मी भी लग रही है। ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर दूसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला। मुजम्मिल 18 के स्कोर पर आज़ाद की अगली गेंद का सामना करके इस बार ऑफ स्टंपर और पिच मिली इसे सीधे बैट के साथ लॉन्ग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला शौकत लेफ्टी के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक रहेगा 14वें ओवर में अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर के मालिक मिस्टर मुजम्मिल रशीद के पास ही, जो कि इस समय 19 रन बनाकर बैटिंग करे 18 गेंदों से। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं शबरोज साहब। शब और रोज इसका मतलब क्या है शबरोज? दिन और रात। माशाल्लाह क्या बात है। 42 गेंदें अब बची हुई और 42 में ना कितने चाहिए? 42 में कितने चाहिए? हमारे स्कोरर ताबीन बता रहे हैं कि अभी भी 53 चाहिए 42 गेंदों से। 13 गॉन 103 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला जहां 13वें ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर भेजी गई है। स्ट्रेचिंग टाइम आउट। शदीद गर्मी है, मुजम्मिल को प्यास लगी है और वहां टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम भी अब जाकर कवर पोजीशन पर रेस्ट करेगी 2-3 मिनट, उसमें ड्रिंक्स ले लेंगे और बातचीत करेगी यहाँ से टीम के एक और विकेट किस तरह से उनको मिले। फिलहाल हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये वक्फे के बाद आप सबका हम वेलकम करते हैं ड्रिंक्स के बाद। पहला शॉट हवाई, लेकिन वन बाउंस के बाद मुजम्मिल की हालांकि मुजम्मिल के बैट से ये शॉट है और सहराब अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले एक ओवर उसमें 10 रन उन्होंने दिए थे। अब जीत से दूर अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम 52 रन और विकेट पर। उनके कैप्टन ओपनर मुजम्मिल बैटिंग करे आमिर मीर के साथ और आमिर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसे बैकफुट पर ऑन साइड में खेला और 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। इस ओवर में सहराब ने 2 गेंदों से 2 रन दिए हैं। अगर ये पार्टनरशिप अगले 2-3 ओवर टिक गई ना तो मेरे ख्याल से फिर मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस मैच में वापस आना, क्योंकि अभी बैटिंग में गहराई है। आमिर के बाद नज़र भटकाना बाकी है। उसके अलावा इस टीम में और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो कि मैच को फिनिश कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन विकेट निकालने होंगे। यक्के में दिख रहे लगातार मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के गेंदबाजों को और सहराब अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई अपील कर रहे स्टंपिंग की। गेंद विकेट कीपर के पैड को लगने के साथ ही टकराई थी स्टंप्स पर। बल्ला हवा पे था जरूर, लेकिन पैर अंदर पाया गया। एजाज इस मैच की स्ट्राइक अंपायर मोहम्मद शफी और आमिर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार फिर से बीट किया आमिर को। आमिर ने 14 गेंदें खेल करके 10 रन बनाए हैं। अफजान टूर एंड ट्रैवल का स्कोर 106 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला पांपोर ट्रांसपोर्ट T20 कप और इस बार हुए बोल्ड, साफ बोल्ड कर दिया सहराब ने। सेलिब्रेशन देखने लग मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के खिलाड़ियों का। बड़ी विकेट मिली। मैं बात कर रहा था हाशिम आपको कि यह मैदान रास नहीं आता है आमिर मीर को, और आमिर मीर आज भी 10 रन बनाकर आउट हुए इस बड़े मुकाबले में अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। और विकेट पर आए हैं अब मुशर्रफ मीर, बिग मैन जो कि ज़बरदस्त खेलते हैं। और 3 रन सहराब ने इस 14वें ओवर में दे दिए हैं। अब 36 गेंदों में ना 50 रन की ज़रूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और मीर मुशर्रफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। और आमिर ने कितना किया था यस्टरडे, किधर 123 रन की पारी उन्होंने खेली थी यस्टरडे, लेकिन आज मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए और दबाव ज़्यादा लेते हैं इस होम ग्राउंड में। आमिर मीर एक भी बार हमने उसकी बड़ी पारी देखी नहीं इस मैदान पर। यह होता है कि कोई मैदान आप को रास नहीं आता है, किसी मैदान पर आप दबाव ज़्यादा लेते हैं। 14वें ओवर के बाद 106 टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब विकेट पर मीर मुशर्रफ आए हैं मुजम्मिल रशीद का साथ देने के लिए। मुजम्मिल ने अब तक 21 रन बनाए, एक छोड़ संभाला। मुजम्मिल ने आज अपनी टीम को दीवार की तरह, स्तंभ की तरह वो खड़े रहे। और बॉलिंग के लिए सहराब के बाद ना अब किसको लेकर के आए हैं, आदिल को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। आदिल अपने स्पेल का एक और ओवर करेंगे। इससे पहले आदिल ने जो गेंदबाजी की है ना वो हमारे स्कोरर बता रहे हैं टाइगर ताबीन साहब कि इससे पहले 1 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की थी, या 3 ओवर माफ़ कीजिएगा, 15 रन देकर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 ओवर इससे पहले 15 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। अब वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं और इस दूसरी पारी का मैच का उनसे 15वां ओवर करवाया जाए। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं आरजे आदिल रईस फारूक साहब का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फूड एवेन्यू के मालिक भी हैं। 15वें ओवर में पहली गेंद पर सिंगल मिला, 107, 4 विकेट के नुकसान पर। गाशु मीर का भी हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। 35 गेंदें 49 रन दूर है। और उसके अलावा अरबाज साहब भी आए हैं कुंबल से मैच को देखने के लिए। क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना है। और सामना करेंगे अब मीर मुशर्रफ पहली मर्तबा इस फाइनल मुकाबले में। आदिल की दूसरी गेंद मुशर्रफ के लिए, यह पैड पर लगी अपील जोरदार कर रहे, लेकिन अंपायर मोहम्मद शफी ने इसे नॉट आउट करार दे दिया है। और बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से मीर मुशर्रफ पहली गेंद पर वो बीट हुए। मुशर्रफ जिसके पास बड़े हिट्स है, लेकिन यहाँ समझदारी दिखानी होगी मीर मुशर्रफ को। विकेट को बचाकर अच्छे रन बनाने होंगे और मैच को फिनिश करना होगा
अफजान ड्यूरेंट राउल के लिए बड़ा शॉट लेने की कोशिश, लेकिन कंप्लीटली बीट हुए, गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं। हालांकि बाइना पैर तो क्लियर किया था, लेकिन नाकाम रहा और गेंद विकेट कीपर के पास गई बगैर किसी रन की। ये दूसरी डॉट इस ओवर की, पहली पर सिंगल, 2 गेंदें लगातार डॉट और मुशर्रफ सामना करने के लिए इनका इस बार हाफ फेलिक ऑन साइड में मिड के डीप में जब तक गेंद फील्ड हो जाती। अगर मैं इस शॉट की बात करूं ना, रनिंग मिड विकेट काफ़ी ढीला और यहाँ 2 रन ले सकते थे आप, क्योंकि गेंद गैप में गई थी। फील्डर ने पहले गेंद को फील्ड किया, उसके बाद दूसरे अटैम्प्ट से उठाकर गेंद को रवाना किया, उससे पहले मात्र 1 रन। और मुजम्मिल अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद का आदिल आखिरी ओवर कर रहे अपने स्पेल का। अभी 48 रन दूर है, 32 गेंदें बाकी। मेगा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम डिफेंड कर रही है इस मुकाबले को, इस मैच में 156 रन को। ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर हवा में खेलने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी गई, बढ़िया बॉलिंग इस ओवर में देखने को मिली है आदिल की जानिब से। मात्र 1-2 ही रन और ये गेंद मिस फील्ड हुआ वहां पॉइंट फील्डर से। अब 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। जी हाँ, फिर भी अच्छा ओवर किया आदिल ने। इनिंग का 15वां, कोटे का आखिरी, जिसमें इन्होंने 4 ही रन दे दिए। 15 गॉन, 110, 4 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल 24 और मुशर्रफ मीर इस समय 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे 3 गेंदों से। और अगले जो बैट्समैन आएंगे ना बैटिंग करने के लिए, वो नजर बट पैड पहनकर नजर आ रहे हैं वन डक आउट में अफजान ड्यूरेंट राउल के लिए। अब बॉलिंग करने के लिए ना सहरा भी आए हैं। सहरा बॉलर 1-1-0 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। अब 30 में चाहिए 46, 30 गेंदें बची हुई और 46 रन की जरूरत है यहां से मुकाबले को जीतने के लिए। और फार एंड से सहरा चले स्पेल के अगले ओवर में पहली मरतबा लेग स्टंप पर गेंद, इसे जगह बनाकर ऑफ साइड में खेला। मुजम्मिल रन लेना नहीं चाह रहे, मुशर्रफ ने कोशिश की रन लेने की, एक खाली गेंद की, इस गेंद पर रन मिला नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज, अच्छी गेंदबाजी हो रही है सहराब की भी जानिब से। अब 110, 4 विकेट के नुकसान पर दूसरी मरतबा इस ओवर में और बाहर निकलकर गेंद हवा में और जाकर गिरी खाली इलाके में पॉइंट फील्डर के आगे जानिब। अब दूसरे के लिए भी आ रहे हैं और मुशर्रफ ने हड़बड़ाहट पे दूसरा रन पूरा कर लिया मुजम्मिल के साथ और स्कोर पहुंचा अब 112 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7.30 अब करंट रन रेट और रिकॉर्ड थोड़ा सा ऊपर। 28 गेंदों में 44 चाहिए और बहुत मुश्किल है अब अफजान ड्यूरेंट राउल के लिए। बड़े हिट तो लगाने होंगे इसी ओवर में और मुशर्रफ को हवाई रास्ते के साथ गेंद को बाहर भेजना होगा। ये फिर से मिस टाइम हिट हवा में और कॉटन बोल्ड कर लिए गए मुशर्रफ को। ये सहराब ने विकेट निकाला, दूसरा 5वां खवा दिया। इसी के साथ अफजान ड्यूरेंट राउल की टीम ने मुशर्रफ मीर के रूप में मुशर्रफ इस मैच में 6 गेंदों से मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए 5वें विकेट के रूप में और सहराब ने खुद कैच कर लिया उसका शॉट मिड विकेट पर और विकेट पर अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अफजान ड्यूरेंट राउल की जानिब से नज़र बट, जिसके ऊपर अब ये मुकाबला है। नज़र को अब अच्छी बैटिंग करनी होगी, गेंदें खाली हो रही है। 27 गेंदों में 44 रन की अभी भी ज़रूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन हार मानने को तैयार है नहीं यहाँ पे मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम, जिन्होंने 155 बनाया था और 156 को डिफेंड कर रही है ये टीम। 5 विकेट आउट हुए हैं और मैनेजर साहब इस टीम के वो काफ़ी खुश लग रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं वो अपनी टीम को। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन मैच में वापस आती हुई इस फाइनल मुकाबले में अगर 1 या 2 विकेट और गिर गए ना फिर बहुत मुश्किल होगा मुकाबला जीतना यहाँ अफजान ड्यूरेंट राउल के लिए। अब तक की जो बैटिंग की है ना मुजम्मिल रशीद ने 23 गेंदें खेल करके 24, लेकिन अब जाकर वार करने का टाइम आ गया है गेंदबाजों के ऊपर और अब रिकॉर्ड रन रेट
9.7-8 के आसपास, यानी कि एक ओवर में ना आपको छक्का चौका लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ज़रूरत है उस बड़े शॉट की। 27 गेंदे 44 रन। नजर बट अब पहुंच रहे डगआउट से धीरे धीरे मैदान की तरफ, विकेट के ऊपर क्रीज पर वो बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। 27 गेंदों में 44 रन की दरकार, और यहां से ना हाशिम मुझे लग रहा है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। किसी भी टीम के पास मौका है यहां से इस फाइनल को जीतकर टूर्नामेंट एडिशन सेकंड पांपोर ट्रांसपोर्ट T20 कप अपने नाम करने के लिए, और बातचीत लगातार कर रहे हैं। अब मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के भी यहाँ खिलाड़ी, और रिंकू इसको प्यार से बुलाते हैं, बट ओरिजिनल नेम इसका नज़र बट है। नज़र ने काफ़ी क्रिकेट खेली है, बहुत टाइम से वो खेल रहे हैं, और नज़र के साथ हमने भी खेला है। अगर आपको कोइनबल में एक ग्राउंड था रोड के बिल्कुल बगल में, न्यू कॉलोनी में, बट खानी उसको कहते थे एक टाइम पे, वहाँ भी क्रिकेट होती थी। तो रेड बॉल हुआ करती थी उस टाइम में हाशिम साहब, वो लाल कलर की, उसको हम कश्मीरी में कहते थे कि खून कलर ही उसका खतरनाक था। और उस टाइम ना हम वो जो, जी हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ, और बैट को ना हम वो टो पता है किससे बनाते थे, जी हाँ वही लगाते थे। और गेंदों की गिनती जो है ना, अंपायर पूछ रहे 3 गेंदें बची हुई मोहम्मद शफी, और आरिफ साहब ने भी मुझे लग रहा है कि उस टाइम में क्रिकेट खेली है। हालांकि आरिफ साहब मुझसे छोटे, बट उस छोटी उम्र में वो उस बड़ी टीम के साथ खेलते थे। और ऐसे में नज़र पहली गेंद का सामना करेंगे लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, और नज़र का पीक था उस टाइम, काफ़ी बढ़िया खेलते थे, क्योंकि इसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। डाउन द लेग साइड वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने स्टडवे। 113, 5 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 27 गेंदे 43 रन। नजर सामना करके अगली गेंद का इस बार सीधे बैट के साथ नजर ने गेंद को ऑन साइड में खेला, डायरेक्ट हिट पड़ा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, अब बड़ा झटका लगा है। छठे विकेट के रूप में नजर बट इस मुकाबले में बगैर कोई रन बनाकर बाहर जा रहे हैं। रन आउट की सूरत में रन लेने की कोशिश मुजम्मिल ने यहाँ विकेट कीपर की तरफ दौड़ लगाई, विकेट कीपर की तरफ, लेकिन खतरे वाला जो एंड था ना उसकी तरफ नजर भाग रहे थे, और गेंदबाज सहराब ने उठा करके सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट चेंजेस एवरीथिंग, और रन आउट की सूरत में ये बल्लेबाज नजर बहुत बड़ा झटका लगा है इस गेंद पर नजर के रूप में। यहाँ अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को सहराब ने एक और विकेट मुमकिन बनाई है अपनी टीम। यहाँ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए विकेट नंबर 6 113, और ये विकेट ना 6 भी इसी ओवर में गिरा, 5वां भी गिरा था, 2 विकेट इस ओवर में गिरे हैं, और विकेट पर अब आके बाद आए हैं इस मैच को फिनिश करने के लिए यहाँ टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से। इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवल्स स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल, और अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिसके मालिक मुजम्मिल रशीद है, जो कि टीम को चला रहे हैं, टीम के ओनर है, और इस वक्त विकेट के ऊपर भी है, और यहाँ जीत और हार के बीच वो खड़े हैं अभी भी इस मुकाबले में विकेट के ऊपर। सहराब ने बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेट 16 रन 2.4 ओवर की गेंदबाजी करके, और एक रनआउट भी इनके खाते में ऐड हुआ है अभी भी, जो कि हमारे स्कोर तावीन टाइगर साहब ने ऐड कर दिया है। मुजम्मिल 24 रन बना करना बाद, और आके बहबद इस समय रहेंगी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, आके बहद ऑफ स्ट्राइक है, मुजम्मिल ने पंच किया इसे 6 का बनाकर ऑफ साइड में, गेंद डीप पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई आदिल से, और 1 रन हासिल करने का मौका मुजम्मिल के पास था, और स्ट्राइक अब आके बहद को मिली है 114, 6 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर सेकंड एडिशन, जिसमें काफ़ी टेंशन में लग रही है टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल, जिनको 2 झटके लगे इसी ओवर में। 2 बल्लेबाज
महत्वपूर्ण गंवा दी और अभी भी एक गेंद आनी बाकी 16वें ओवर की। सहराब सामने वाले छोर से नीचे रहती हुई बॉल्ड हुए 1 ब्रेक्स 2। ये 3 विकेट खोए हैं इस ओवर में अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम ने। खड़े खड़े गेंद को रोकने की कोशिश आकिब अहद की तरफ से, लेकिन लो बाउंस के चलते चकमा खा गए और नजर के बाद दबा के बाद भी आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में। 7वें विकेट के रूप में 16 ओवर के बाद 114। 7 विकेट के नुकसान पर अब गेंदें बची है 24 रन चाहिए 42, यानी कि 10 के ऊपर अब औसत चली गई है। 10.5 के औसत से आपको रन चाहिए यहाँ से, लेकिन विकेटें गंवाई है ज़्यादा और सहराब के इस ओवर में अच्छी वापसी हुई है टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए। और सहराब ने एक और बड़ी कामयाबी से हम किनारे कर लिया अपनी टीम को। पहले नज़र को चलता किया, बोल्ड किया, नज़र से पहले इन्होंने मुशर्रफ को आउट किया था, खुद कैच लिया था और उसके बाद नज़र को रन आउट कर दिया खुद अपनी गेंद पर, खुद दौड़ लगाकर। और अब ये बोल्ड किया आखिरी गेंद पर। सहराब ने 3 ओवर में 17 रन देकर के 3 विकेट हासिल करके एक रन आउट और एक कैच भी लिया है। तो नज़र का दिन, सहराब का दिन लग रहा है आज। 16 gone, 114 for the last of 7 wickets। अब 24 गेंदें 42 रन। यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की ओर ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी मुश्किल है मुकाबला जीतना यहाँ से टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल है। जब तक आखिरी गेंद, आखिरी विकेट और आखिरी रन न बनाया जाए ना, हाशिम साहब कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बिक करती हुई नजर आ रही है बैटिंग टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की और बड़ा विकेट गंवा दिया है सेट बैट्समैन मुजमिल। इस टीम के ओनर आउट हुए हिलाल इकबाल के इस ओवर की पहली गेंद पर। 23 गेंदों में भी 42 चाहिए और हिलाल अगली गेंद करने के लिए इस बार आउटराइट लगा गेंद पॉइंट फील्डर की दाईं जानिब गई। एक टिप्पे के साथ
पीछे डीप कवर पर फील्डर के पास, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला। महराज मीर उतरे बैटिंग करने के लिए जावेद भट्ट के साथ। जावेद भट्ट ये 2 सीनियर क्रिकेटर्स इस समय विकेट पर है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए, जिनको यहाँ से कुछ करिश्मा करना होगा, चमत्कार करना होगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है मुकाबला जीतना यहाँ से। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद और इसे पहुंचा दिया सनसनीखेज तरीके से लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए जावेद बता रहे कि इस राख में अभी भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तो तैयार है नहीं जावेद और उसके साथी महराज मीर। तो जावेद ने जड़ दिया पहला चौका। अब 21 में चाहिए 37, 119 8 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद हिलाल इकबाल अपने स्पेल का ये कुल मिला के तीसरा ओवर कर रहे हैं। अगर मुसीबत है ना हाशिम साहब, वो विकेटें ज़्यादा कमाई हैं इस टीम ने, क्योंकि अगर एक और विकेट गया ना तो फिर इसी के साथ काम तमाम हो सकता है अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। इस बार पीछा करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर आकर इसे खेलने की कोशिश की, और इस वजह से ना अंपायर ने इसे ये वाइड बॉल करार दिया नहीं, क्योंकि बल्लेबाज काफ़ी आगे आया था इस गेंद को खेलने के लिए। डॉट डिलीवरी गई, 11.10 रिकॉर्ड रन रेट है हिलाल अगली गेंद करने के लिए। इस बार बढ़िया स्विंग मिला इस गेंद में, शानदार डिलीवरी जो कि लेकिन नज़दीक से जावेद के गई। विकेट कीपर साहिल मीर के पास बिना किसी रन के 19 गेंदे 37 रन। यहाँ नज़र बट होना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं या फिर मुशर्रफ मीर, लेकिन वो दोनों इस समय पेविलियन में आराम फरमा रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी लगातार दूसरी डॉट इस ओवर की, ये तीसरी डॉट और ओवर फिनिश हुआ इसी के साथ। वहां पे हिलाल इकबाल का 3 ओवर 13 रन 1 विकेट, 17 गॉन 119 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब 18 गेंदे 37 रन, एक विशन इस फाइनल मुकाबले की। ट्रांसपोर्ट T20 का पांपोर सेकंड एडिशन फाइनल मुकाबला, 18 में 37 अभी भी चाहिए। 12.33 रन बनाने की जरूरत है हर ओवर में। 2 ही विकेट हाथ में, और गेंदबाजी में सहराब आए हैं बॉलिंग करने के लिए वापस, जिन्होंने इससे पहले लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगर मैं ये कहूँ कि इस मैच में ना कहानी बदल डाली इस मैच की, सहराब ने तो गलत होगा नहीं, और जीत की दहलीज पर सहराब ने ही लाया है मेगा ट्विस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम को अपनी शानदार बॉलिंग से। 3 ओवर 17 रन 3 विकेट, एक कैच भी उन्होंने लिया और एक रनआउट भी उन्होंने किया, और वो रनआउट ही मैच था हाशिम साहब। नज़र बट की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नज़र बट का होना मैच के लिए काफ़ी था, वो अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए विकेट के ऊपर। और अब बहुत मुश्किल है यहाँ से वापस आना इस मुकाबले में। गेंदें लगातार खाली हो रही है, लगातार गेंदें खाली हो रही है, और जितनी गेंदें खाली होगी ना हाशिम साहब, उतना फ़ायदा है मेगा की टीम को। और अफजान 16 गेंदों से अब 37 रन दूर है इस मुकाबले से। 119 8 विकेट के नुकसान पर महराज मीर बड़े हिट की तलाश में इंतजार करते हुए अपनी जगह गेंद को हवा में खेला। ओवर कवर फील्डर ने कोशिश की पीछे कैच करने की, लेकिन वो नाकाम रहे, और 2 रन बटोर रहे हैं दोनों ही सीनियर बैट्समैन, लेकिन 2-2 से अब कुछ होगा नहीं। अब ये टाइम है वार करने का, हवाई शॉट लगाने का, और गेंद को हवाई रास्ते के साथ बाहर भेजने का ये ज़रूरत भी है यहाँ पे अफजान की टीम को। लेकिन सारी उस तरह की गेंदबाजी करेंगे नहीं, बिल्कुल भी वो उस लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे नहीं। ये देखिए आप, सिरा लगा और हाथों में गई सीधे, स्लिप फील्डर के, और महराज मीर आउट हुए 90 विकेट के रूप में। लग रहा है कि अब ये मुकाबला इख्तियार से बाहर निकल गया है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के, जिसके मालिक रो रहे हैं इस वक्त, काफ़ी दुख है उनको, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मुजम्मिल रशीद साहब 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। कमेंट्री बॉक्स में आए हमारे अजीज दोस्त सीजन स्मार्ट नमलबल पांपोर के मालिक मिस्टर तौसीफ मीर साहब। तौसीफ साहब की एक टीम सीजन स्मार्ट क्रिकेट क्लब पांपोर है, और क्या वो बिग बैश पांपोर में खेल रही है। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से जाफ़र के लिए, जाफ़र अब्दुल्ला और तौसीफ मीर जब उतरेंगे शुरुआत करने के लिए तो अलग ही नज़ारे होंगे
उस मुकाबले के। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम तौसीफ मीर को उस फाइनल उस टूर्नामेंट में। और तौसीफ मीर बता रहे कि अब अभी वो बूढ़े नहीं हुए हैं, स्टिल ही इज यंग। और देखते किस तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी। रेडी है वो, अगर मैं तौसीफ मीर साहब की बात करूं जाफर अब्दुल्ला के साथ उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको। अब आखिरी विकेट बचा हुआ है और आखिरी विकेट, आखिरी बैट्समैन जो है ना आदिल खाने बैटिंग करने के लिए नंबर 11 की पोजीशन पर। 14 गेंदों में 35 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और जब आमिर और मुजम्मिल खेल रहे थे उस वक्त लगा रहा था कि ये मैच ना 36 में 48 चाहिए थे और अब 14 गेंदे 35 रन ज़रूरत है इस बार। नीचे रहते हुए इसे कट करने की कोशिश की बैकफुट पर वहाँ आदिल खाने, लेकिन खाने पूरी तरह से बीट हुए। अब माजिद को कैच किया था, वो पहला विकेट गिरा था जब भाईजान ने लगाई थी साहिल मीर ने। और अब भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 121 9 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और आदिल खाने तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए, बल्कि इस ओवर की आखिरी होगी। और ये आखिरी गेंद पंजा देकर के गई है और अब 12 में चाहिए 30 ही रन। आखिरी जोड़ी बची हुई है विकेट के ऊपर। ये भाई चौका है, वाइड नहीं तो फिर ओवर हुआ फिनिश। जी हाँ, आप कहिएगा उसको, ओवर फिनिश हुआ है। इस बार क्या बोल्ड हो गए वहां पे, क्या बोल्ड हो गए? जी नहीं, अंपायर ने कहा कि गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर के ऑन साइड में गई और सहराब ने एक गेंद ज्यादा डाली है। अब ये कम करेंगे हम अगले ओवर में, इस पर रन आप ऐड करेंगे। जब बॉलर आएगा ना दूसरा, 1 मिनट, उसकी पहली बॉल पे आप 1 रन ऐड करो और फिर वो 5 ही गेंदें डालेगा। 12 गेंदें बची हुई और 12 में अब हालांकि 11 ही गेंदें बची हुई है और 11 में ना आपको 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला ट्रांसपोर्ट T20 का पांपोर सेकंड एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग की मेगा की टीम ने और 20 ओवर खेलकर 155 बना डाला, जबकि 156 रन का हदफ है मेगा की तरफ से। टारगेट अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम को। अफजान ने अब तक 18 ओवर खेलकर 126 बनाया है। अब 11 गेंदों में 30 रन चाहिए। नजर आप इनको कहिएगा अंपायर को कि 5 ही गेंदें डाले वो। 30 रन अभी भी दूर है जीत से अफजान टूर एंड ट्रैवल। और बॉलिंग करने के लिए अब शौकत को लेकर के आए हैं। शौकत का नाम आशिक आ रहा है। आशिक शौकत लेफ्टी अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए और शौकत की पहली गेंद पर 1 रन ऐड करेंगे हम, क्योंकि वो पिछले ओवर में ना 7 गेंदें हुई थी और 7वीं बॉल पर वो सिंगल आया था। रन भी हम कम करेंगे और बॉल भी ऐड करेंगे, क्योंकि अब 11 में चाहिए 30 रन इस अंपायर ने बाई कहा था। अंपायर से पूछे आप। हाँ, इसको नहीं पता है उसके बारे में। अब 12 गेंदें बची हुई है। Paul ball got near it. That who you want? Yeah, Saturday is calling him ball. Wicket आ गए मगर असर क्या करता सुबह ये मेहनत मैंने की है पागा बार कर सुबह कलर का सुबह ये रोड रस इतना नाश करने अगर नो आप जरा फोन बैठे सब से चुका रहा मैं
अब 19वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में अब शौकत लेफ्टी आए हैं जिन्होंने इनिंग की शुरुआत की थी मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से। पहली गेंद पर आप रन ऐड करें नजर और स्ट्राइक आप चेंज करें, स्ट्राइक पर आदिल को रखें आप। बस आदिल स्ट्राइक पर आ गया है, आदिल स्ट्राइक पर है इस वक्त, ठीक है। 11 गेंदें 30 रन और ये रन हमने इस वजह से ऐड किया था क्योंकि वो पिछले ओवर में 7 गेंदें हुई थी, उस पर रन हुआ था और रन भी ऐड हुआ, यहाँ बॉल भी हमने ऐड कर दी है। और अब 11 गेंदें बाएं हाथ से 19वें ओवर में सामना करेंगे आदिल खांडे। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन अंपायर ने नकार और 1 रन मिला इस गेंद पर लेग ब्रेक की सूरत में। अब 29 रन और चाहिए, गेंदें बची हुई अब यहाँ से केवल 10 के आसपास, 10 गेंदें 29 रन इक्वेशन इस मुकाबले की। और जावेद भट्ट सामना करने की तैयारी में, यह आखिरी जोड़ी है अफजान के लिए, इस बार कट करने की कोशिश जगह बनाकर और आदिल दिलचस्पी ले रहे रन के लिए और फार एंड पर विकेट कीपर ने थ्रो किया जरूर, लेकिन अब दूसरे के लिए भी जाना चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए हड़बड़ाहट में भाग रहे और दूसरा भी रन मुकम्मल हुआ। अच्छा किया, एक को किया डबल में कन्वर्ट। अब 9 गेंदें 27 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। 129 पर 9 गेंदें 27 रन की जरूरत है और जावेद भट्ट स्ट्राइक पर इस समय नजर आ रहे हैं। जावेद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। स्लोवर और पिच लेंथ आगे, लेकिन इसमें रफ्तार कम की और उसका फायदा मिला गेंदबाज शौकत लेफ्टी को। शौकत ने आज जो बॉलिंग की है ना, पहला ओवर काफी खराब रहा था इनका, स्पेल के दूसरे ओवर में उन्होंने विकेट निकाला और अब तीसरा ओवर भी अच्छा जा रहा है शौकत लेफ्टी का। अब तक 4 ही रन दे दिए है शौकत ने इन 4 गेंदों में। 8 गेंदें 27 रन बहुत मुश्किल हो रहा है। हर डॉट के साथ ही अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर के लिए मुकाबला जीतना फाइनल मुकाबला। और ये उठा करके खेला इस गेंद को, एक टिप्पे के साथ बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां लॉन्ग ऑन फील्डर डीप में और रन मिला केवल एक से कुछ होगा नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन क्रिकेट क्लब की टीम को, और एक से कोई फायदा होगा नहीं यहाँ पे अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। अफजान टूर एंड ट्रैवल के अलावा आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल जिन्होंने इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया है और इस टूर्नामेंट के वो प्राउड स्पॉन्सर है। मुजमिल रशीद साहब ओनर है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के। आदिल पैड पर लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। दूसरी मर्तबा इस ओवर में ना एलडब्ल्यू की अपील की और दोनों बार आदिल खांडे के पैड को गेंद लगी। ओवर हुआ फिनिश डॉट डिलीवरी के साथ 130 9 विकेट के नुकसान पर। अब 6 में चाहिए कितने, यहां से 26 रन और बनाने हैं आखिरी ओवर में और ये मैच कहना चाहिए हाथ में है, जोली में है मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन क्रिकेट क्लब की टीम के पास। अब आखिरी ओवर और आखिरी ओवर में 26 बनाने हैं। विकेट पर जावेद भट्ट है और मुझे ना वो ओवर याद आ रहा है जेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो कि फ्राइडे के दिन हुआ था फाइनल मुकाबला। उसमें आखिरी ओवर में लगभग 26 चाहिए थे और बैट्समैन ने 24 बनाए थे, 23 बनाए थे और 2 रनों से वो मुकाबला जीता था कोटेज पालपुरा की टीम ने। और यहाँ 26 चाहिए, हर गेंद पर छक्का लगाना होगा, हर बॉल पर बड़ा हिट लगाना होगा, तब जाकर बात बनेगी जावेद भट्ट के लिए, अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है और गेंदबाज में हिलाल इकबाल टीम के कैप्टन पहली गेंद पर हिट किया हवा में। फील्डर आ रहे हैं लेकिन 2 रन आसानी के साथ हासिल करेंगे। अब 5 में 24 हाशिम साहब, अब 5 में ना 4 छक्के लगाने होंगे जावेद भट्ट साहब को। और क्या जावेद आज एक यादगार पारी खेल सकते हैं, क्या आज एक चमत्कार करेंगे वो? 4 गेंदों पर 4 छक्के बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने देखा आज से 10-15 दिन पहले 12 दिन पहले जब हम द्रबगाम का फाइनल कवर कर रहे थे तो उसमें लेफ्टी ने आखिरी ओवर में जब 20 चाहिए थे विकेट इसी के साथ गिरा है जावेद का और फतह मिली
इकबाल स्टेडियम ट्रांसबाग पापुर के अंदर ट्रांसपोर्ट T20 कप के दूसरे एडिशन के फाइनल मुकाबले में यहाँ टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन क्रिकेट क्लब की टीम को, जिन्होंने ये मुकाबला लगभग 21 रनों से जीता या 22 रनों से, वो हम ज़रूर यहाँ से चेक करेंगे। और ऑल आउट हुई टीम 19.2 ओवर खेलकर इस फाइनल मुकाबले में। और मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम कहते हैं मेगा टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड क्रिकेट क्लब की टीम को, जिन्होंने मुकाबला 23 रनों से अपने नाम कर लिया। और हार्ड लक कहेंगे आज फिर से अफजान टूर एंड ट्रैवल का पांपोर की टीम को, और 23 रनों से फतेह हुए। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे सहराब, जिन्होंने बल्ले से भी कितने रन बनाए थे वो हम ज़रूर यहाँ से पता करेंगे। 9 रन 16 गेंदों से, और विकेट उन्होंने 4 चटकाई। और इस वजह से मर्द मैदान उनको दिया गया क्योंकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को ना एक ही ओवर में तबाह किया था। वो 3 विकेटें उन्होंने चटकाई थी और 4 कुल मिला के उनको मिली। मलिक सज्जाद को बहुत बहुत हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस फाइनल मुकाबले में। मलिक सज्जाद काफ़ी खुश लग रहे हैं। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला पांपोर ट्रांसपोर्ट T20 कप एडिशन 2 का। दे बीट अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर बाय 23 रन्स। और एजाज साहब भी आज अंपायर है इस फाइनल मुकाबले में। और आप देख सकते हैं विजुअल्स आप तक पहुंचाएंगे। एजाज साहब काफ़ी बढ़िया काम किया उन्होंने। एजाज साहब ने हैट लगाकर अच्छे लग रहे हैं और विनिंग टीम को दाद दे रहे हुए वहाँ पे अब रनर्स टीम इस फाइनल मुकाबले में। नाइस गेस्चर, और एजाज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, और उसके अलावा हाशिम साहब का भी। तो मिलते कल 1 बजे के बाद चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पाहरू से फेयर T20 का पाहरू एडिशन 1 का पहला मुकाबला लेकर के इमाद सीसी किनेहमा वर्सेस गोगो क्रिकेट क्लब के बीच वो फाइनल मुकाबला होगा और इनॉग्रल मुकाबला होगा। लेकिन कल यहाँ भी एक बड़ा मैच होगा, आप देख सकते हो जूम आउट करके। काफ़ी क्लीन किया गया है मैदान, मैनेजमेंट बिग बैश का पांपोर की जानिब से आरिफ साठ और उसके अलावा आकिब जावेद साहब की तरफ से बढ़िया नज़ारे हैं। खूबसूरत हसीन मैदान है ये, और पीछे पहाड़ आप देख सकते हो, क्या हसीन नज़ारे हैं। और ऐसे में मिलते कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह रहमान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।